जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। आप श्याम के भगत हैं तो आपके मन में यह विचार आता होगा कि हमें श्याम बाबा को कितना इत्र चढ़ाना चाहिए। श्याम बाबा को एक इत्र चढ़ाना चाहिए या 2 इत्र चढ़ाना चाहिए या 3 इत्र चढ़ाना चाहिए, यह ज़रूर आपके मन में विचार आता होगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि इत्र चढ़ाने का क्या तरीका है और किस तरह कितना इत्र चढ़ाना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, जब हम हारे के सहारे श्याम मंदिर में जाते हैं तो हमें यह लगता है कि हम भगवान के पास नहीं अपने बाबा के पास जा रहे हैं। और जब हम दरबार के पास जाते हैं या पहुंचते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि पापा हमारा इंतज़ार कर रहा हो, हमें बुला रहा हो कि जल्दी आओ, कि बेटा तूने बहुत देर कर दिया आने में, मैं तेरा कब से इंतज़ार कर रहा था। और यह सोचते ही हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। हम कोई समस्या लेके जाए तो भी हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, और या हम कोई खुशी की बात लेके जाएं पापा के दरबार में तो भी हमारी आंखों से आंसू ही निकलते हैं। श्याम बाबा के दरबार में आपने बहुतों को रोते हुए देखा है। पापा के पास जाते ही अपने आप आंसू बहने लग जाते हैं। जब आप किसी भी मंदिर में या श्याम बाबा के या कहीं पे भी जाते हो तो आप पूजा की थाली लेके जानी होती है। आप पूजा की थाली लेके जाते हो। ऐसे ही जब तुम श्याम बाबा के मंदिर में जाते हो तो गुलाब का फूल लेते हो, इत्र लेते हो, प्रसाद लेते हो, चूरमा लेते हो और उनको सजाने के लिए मोर पंख भी लेते हो। और जो जो बाबा को सजाने के लिए लिया जाता है वह आप सब लेते हो, जो कि बाबा को आप अर्पण कर सको। जब हम पूजा की थाली लेते हैं तो उसमें हमेशा एक ही इत्र होता है, लेकिन फिर भी मन में आजकल श्याम बाबा के यही रहता है क्या 1 इत्र चढ़ाएं, 2 इत्र चढ़ाएं, क्या 3 इत्र चढ़ाएं, जिससे हमारे श्याम बाबा प्रसन्न हो। यह ध्यान रखें कि बाबा केवल अपने भाव के भूखे हैं। बाबा को गुलाब नहीं चाहिए, बाबा को श्रृंगार की थाली नहीं चाहिए, बाबा को इत्र नहीं चाहिए। बाबा को चाहिए आपका भाव, आपकी श्रद्धा, जो आप मन से व दिल से उनको अर्पण कर रहे हैं। जो आप बाबा के दिल से अर्पण करते हैं, और बाबा भी यही चाहते हैं जो मुझे दिल से अर्पण करे वही बाबा को लगता है और बाबा वही सुनते हैं। और कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो उन्होंने हमें दिया है उसका थोड़ा सा हिस्सा भी उनको अर्पण कर दे तो क्या जाता है, हमारे मन को संतुष्टि मिलती है। हमने बाबा को श्रृंगार चढ़ाया, हमने बाबा को इत्र चढ़ाया, हमने बाबा को माला चढ़ाई, पर लेकिन उसमें देखा जाता है अपने अंदर का भाव, मन का भाव। लेकिन पूजा की थाली हर प्रकार की आती है, 100 रुपये की भी आती है, 200 रुपये की भी आती है, 500 रुपये की भी आती है। लेकिन हर इंसान अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही थाली को भगवान जी को अर्पण करता है। दोस्तों, अब यह सवाल आता है कि हमें श्याम बाबा को कितना इत्र चढ़ाना चाहिए कि आप श्रद्धा का इत्र चढ़ाएं। बाबा इत्र के भूखे नहीं हैं, बाबा तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। श्याम बाबा कभी यह नहीं कहते कि आप मुझे इत्र चढ़ाओगे तो ही मैं आपका काम करूँगा, नहीं, कि वो चाहते हैं कि आप दिल से उनको अर्जी लगाएं। जो दिल से लगाई हुई अर्जी होती है वो उन्हें बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। आप देखना, जब भी आप दिल से अर्जी लगाते हो या हाथ फैलाते हो तो बाबा जब दिल से करते हैं तो आपको उसके आगे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कहते हैं ना कि माँ बाप को पता होता है उनके बच्चे को क्या चाहिए। आपके पास इतनी परेशानी होती है ना कि खुद ब खुद आप उनके पास जाते ही आंसू बहाने लग जाते हो।
कहते हैं दोस्तों कि माँ भी जब भी दूध पिलाती है बच्चे को, जब बच्चा रोता है या रोने लग जाता है, जब भी माँ को समझ में आता है कि मेरा बच्चा भूखा है या प्यासा है। इसी तरह बाबा के मन से, श्रद्धा से आप अर्जी लगाते हो तो वह पूर्ण करता है। और फिर भी आप इत्र चढ़ाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा के अनुसार आप इत्र चढ़ाओ। 10 रुपये का चढ़ाओ, 20 रुपये का चढ़ाओ, 50 का चढ़ाओ, चाहे 100 का चढ़ाओ, चाहे 500 का चढ़ाओ। दोस्तों फिर भी आपकी इच्छा है तो आप 1 शीशी चढ़ाइए, और आपकी श्रद्धा के अनुसार आप और भी चढ़ाना चाहते हो तो आप और भी चढ़ा सकते हो। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही इत्र की शीशी चढ़ाएं। आप 3 इत्र की शीशी चढ़ाने के सामर्थ्य तो 3 चढ़ाए, और नहीं है तो 1 ही चढ़ाए, चाहे छोटी चढ़ा दे। यह कोई आवश्यकता नहीं है कि आप 3 ही चढ़ाएं। और दूसरी बात, इत्र चढ़ाने का क्या तरीका है। आपकी पूजा की थाली में चाहे 1 इत्र रखा हो, चाहे 3 इत्र रखे हो, जब आप पूजा की थाली पंडित जी को देते हैं तो वह इतने व्यस्त होते हैं, क्योंकि बाबा के पास ब्रह्मांड है। उनके पास इतना समय नहीं होता कि वह पंडित जी उस शीशी को खोलेंगे, बाबा को छिड़काव करेंगे और आपको वापस देंगे। उनके पास इतना समय नहीं होता, क्योंकि भगवान के पास तो ब्रह्मांड आता है, हम अकेले नहीं। बाबा क्या चाहते हैं, केवल भाव। जो आपके पास पूजा की थाली है उसमें इत्र है, वह इत्र आप स्वयं ही छिड़क दे, और यह ध्यान रखें कि वह इत्र आपके प्रसाद में न लगे। यह नहीं कि आप पूरा शीशी ही छिड़क दे, लिमिट में ही इत्र छिड़के। यह केवल बाबा के श्रृंगार के ऊपर, धूप दीप के ऊपर ही इत्र छिड़कना है, बस। पूरी ही शीशी बड़ी वाली डाल दी, नहीं, इतना नहीं छिड़कना। बाकी का बचा हुआ इत्र आप पूजा की थाली में ही रख दें। जब आप पूजा की थाली आप पुजारी को देंगे तो वह जब बाबा को माला या फूलों की माला या फूल चढ़ाते हैं तो उसी से आपका इत्र प्रभु जी के पास या श्याम बाबा के पास पहुंच जाता है। जो खुशबू बाबा को पसंद है, जो इत्र बाबा को पसंद है, वह अपने आप ही बाबा के पास पहुंच जाएगा। ये तरीका होता है इत्र चढ़ाने का। ये बहुत ही आसान तरीका है इत्र चढ़ाने का, जिससे आपका इत्र बाबा के आसानी से लग जाता है। पूजा की थाली में जो इत्र होता है पुजारी जी वह आपको वापस दे देते हैं, तो उस शीशी का आप क्या करें, अब यह सवाल होता है। उस इत्र को अपने घर ले आओ। आप उस इत्र को आप अपने ऊपर भी यूज कर सकते हो। उस इत्र को आप अपने घर में जो श्याम की मूर्ति है उन पे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि श्याम बाबा तो सभी जगह एक है। चाहे घर के अंदर श्याम बाबा हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे आसपास के मंदिर में हो, चाहे खाटू के दरबार में, श्याम बाबा तो एक ही है। और ज़्यादा उस इत्र का प्रयोग आप कहीं भी अच्छे काम के लिए निकल रहे हो, या आप डेली दुकान में जाते हो, या अपने कोई कारोबार पे जाते हो, तो वहाँ भी छिड़क के जाओ, क्योंकि उसमें बाबा श्याम का पूरा आशीर्वाद होता है। और वो जब तक खाली ना हो जाए तो आपको यह करना है जो श्याम बाबा से आपको इत्र मिलता है। दूसरी बात, श्याम बाबा को कितना इत्र चढ़ाना चाहिए, आपको जवाब मिल ही गया होगा कि श्याम बाबा को एक ही इत्र चढ़ाएं। आप कोई मन्नत लेके आए हैं तो वह मन्नत को बोलते हुए आप इत्र को माला पे डाल दे, श्रृंगार पर डाल दे, तो भी वह आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और आपकी श्रद्धा है कि आप ज़्यादा चढ़ाना चाहते हो तो ज़्यादा चढ़ा सकते हो। कन्हैया मित्तल कहते हैं कि 1 शीशी इत्र आप चढ़ा दे और कह दे बाबा आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दो, मैं आपको दूसरी शीशी, तीसरी शीशी फिर चढ़ाऊँगा। तो बाबा वह इच्छा पूरी करते हैं, उसके बाद आप वह शीशी चढ़ा सकते हो।
श्याम बाबा केवल भाव के भूखे होते हैं। या आप अपने मन से, दिल से एक शीशी या अपने मन से, भाव से जो भी कुछ चढ़ाते हैं वह स्वीकार कर लेते हैं। जभी तो बाबा को लखदार कहा जाता है, हारे का सहारा कहा जाता है। आप मांगते एक हो, बाबा हजारों देते हैं। आप हारते एक बार हो, वह बार बार जिताते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और एक बार कमेंट ज़रूर करें। और जिन भी श्याम प्रेमियों को यह लगे कि हमें एक इतना चढ़ाना चाहिए या 3, वे अपने भाव से कितने भी चढ़ा सकते हैं। और जिसने भी इस वीडियो को लास्ट तक देखा है वह एक बार जोर से बोलो जय श्री श्याम।